हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट, उसका ऑब्जर्वेशन डिस्कस किया था और मैंने बोला था कि बायो सावर लो लास्ट में हमने थोड़ा सा उसका डिस्कस किया था। बायो सावर, एक्चुअली ये टी जो है ना, बायोट और सावर, वो साइलेंट है, मतलब कि बायो सावर लो ऐसा बोलते हैं। ठीक है, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि सोचो कोई एक ऐसी वायर है जिसमें से करंट कुछ इस तरह जा रही है। करंट कितना जा रहा है? आई। एंड वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बिकॉज ऑफ करंट एलिमेंट आईडीएल। अच्छा, मतलब कि अब भाई हमारा डिस्कशन जो चल रहा है, पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि वेन एवर करंट फ्लो, ठीक है, इस चैप्टर का हमारा एजेंडा क्या है? करंट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको ही हम हर बार डिस्कस करेंगे। हर बार कोई ना कोई करंट वायर में लेके आ जाऊंगा और फिर उसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करूंगा आपके सामने, आपको देखना है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। और चलिए अब डिस्कस करते हैं। ये आई डी एल है, आई के साथ हमने डी एल इतना मल्टीप्लाई किया, तो इसको हम बोलेंगे करंट एलिमेंट। क्या बोलेंगे हम? करंट एलिमेंट। और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी जब हम फाइंड करते हैं, तब क्या करते हैं? एक्चुअली में जो करंट एलिमेंट है ना, वो इतना इतना सा पॉइंट ही होता है, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा दिखे इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा किया है। तो उसको हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे? पी के साथ, और ये हो गया आर। ठीक है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड मैंने लिखा था न्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और बच्चों, जैसा कि हमने बोला था कि ये जो है आई क्या है? करंट है। डीएल आइडियल करंट एलिमेंट। थीटा क्या है? तो थीटा है, सोचो कि आइडियल है, तो उसकी लेंथ कैसे हम फाइंड करेंगे? तो ये है आइडियल की लेंथ। ठीक है, और ये क्या है? आर। ये आर है, ये उन दोनों के बीच का एंगल थीटा। ओके, और आर स्क्वायर। अगर अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे, हमने दिखा था मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे ना बच्चों, तो उसको ऐसे लिखेंगे μ0/4 पाई आई डी एल बार क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। आई डी एल बार क्रॉस आर कैप। अच्छा, आप बोलोगे सर वो थीटा कहाँ गया है? तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ए बार क्रॉस बी बार का नॉलेज दे दूं। ए बार क्रॉस बी बार क्या है? ए बार मतलब कि ए वेक्टर और बी वेक्टर। यहाँ पर बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, हाँ, ए वेक्टर एरिया भी नहीं है, सिर्फ में ए इंटू बी ऐसा कुछ वेक्टर है दोनों। तो इसका है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर यह हमें साइन थीटा मिला, तो इसका मतलब ये है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो किस चीज का क्रॉस प्रोडक्ट है? तो ये आइडियल बार का और आर कैप के साथ। क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरी वेक्टर क्वांटिटी हमें दिख नहीं रही है, तो ये दूसरा हमने क्या लिया? आर कैप। व्हाट इज आर कैप? आर कैप इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ आर बार। और आर बार क्या है? तो ये आर बार है। ठीक है, ये हो गया हमारा आर बार। तो आर बार है उसी की डायरेक्शन में जो हम यूनिट वेक्टर लिखेंगे, मतलब कि इन द डायरेक्शन ऑफ आर लिखे या तो आर कैप लिखे, तो दोनों सेम ही है, उसकी वैल्यू 1 है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो भी डीएल का मैग्नीट्यूड डीएल, आर कैप का मैग्नीट्यूड 1,
ठीक है, और साइन थीटा, तो यही आ गया हमारा ऊपर वाला जो फॉर्मूला है, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर रहा। समझ में आया कि नहीं? मतलब कि दोनों फॉर्मूला सेम ही है। ये जो ऊपर वाला है आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमें सिर्फ क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। और जबकि ये जो दूसरा फॉर्मूला है डी बी बार इज इक्वल्स टू आई डी एल बार क्रॉस आर कैप, ये हमें क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। समझ में आया ना अच्छी तरीके से। और म्यू जीरो क्या है, हमने डिस्कस किया था, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और उसका वैल्यू क्या था, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए, ये जब हम कोई भी वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना बच्चों, ऐसे देखिए, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू, सोचो सी बार है, तो ये सी बार है, ये परपेंडिकुलर टू ए बार भी होगा, और सी बार है वो परपेंडिकुलर टू बी बार भी होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डी बी बार है, डी बी बार विल बी परपेंडिकुलर, डी बी बार विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ, बोथ बोथ कौन कौन, एक तो डी एल बार एंड आर बार, डी एल बार एंड आर बार। यहाँ पर मैं आई डी एल बार ऐसा लिखूंगा, क्योंकि आई डी एल बार की डायरेक्शन हम करंट की जो डायरेक्शन है उसको देंगे। तो आई डी एल बार और आर बार उन दोनों को परपेंडिकुलर होगा कौन, मैग्नेटिक फील्ड। ये हमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। और उसके डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, सो डायरेक्शन ऑफ डी बी बार कैन बी known by राइट हैंड थंब रूल, या तो हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल, या तो और बाय रूल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, रूल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। बच्चों मैं सबसे पहले आपको एक बात बोल दूं कि डायरेक्शन वाला जो पार्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो मैं एक बात आपसे बोलना चाहूँगा, सोचो कि एक टेबल है यहाँ पर, ये क्या है, एक टेबल। अच्छी तरीके से देखना हाँ बच्चों, ये है एक टेबल, और मैंने एक वेक्टर लिया ए बार इस तरह, और दूसरा वेक्टर लिया बी बार इस तरह। अगर मैं ए बार क्रॉस बी बार करता और आंसर सी बार मिलता है, तो मुझे ए से बी की ओर जाना होगा, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे बंद करना होगा ताकि वो ऐसे बी की ओर जाए, ठीक है, और ऐसे जाए, ऐसे, ठीक है। तो ये जो सी बार है, ऐसे बी की ओर जाओगे तो सी बार हमें नीचे की ओर मिलेगा। लेकिन अगर बी बार क्रॉस ए बार करोगे बच्चों, ये जो थीटा है ना, स्मॉल एंगल है ना, मतलब कि देखो दो एंगल है, ये बड़ा वाला है, इसको हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। हमें एक्यूट एंगल से ही हमारा हाथ को बंद करना है। या तो कुछ इस तरह सोचो, क्या सोचो कि यहाँ पर कोई स्क्रू है, स्क्रू फिट किया हुआ है, ठीक है। अगर उसको ऐसे बी की ओर घुमाओगे इस तरह, ठीक है, तो वो नीचे की ओर जाएगा। लेकिन उसी स्क्रू को यहाँ से ऐसे देखो, मैं इस स्क्रू का टॉप व्यू अगर ड्रॉ करूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, तो टॉप व्यू इस तरह है, ठीक है, जिसमें नीचे ऐसा क्या दिया हुआ है, ए बार, और ये क्या दिया हुआ है, बी बार, और ये क्या है, स्क्रू। तो अगर आप ऐसे बी की ओर जाओगे, अपने पेन का ढक्कन देखो, मतलब कि उसको भी अगर आप ऐसे घुमाओगे तो ये कहाँ जाएगा, अच्छी तरीके से सोचो, ये जाएगा नीचे, नीचे मतलब कि ऐसे। और अगर उसको आप बी से ए की ओर घुमाओगे तो वो कहाँ आएगा, वो आएगा ऊपर, ठीक है। तो बी बार क्रॉस ए बार जो सी बार आएगा, यहाँ पर सी बार नीचे की ओर आएगा ऐसा, ठीक है, और यहाँ पर सी बार ऊपर की ओर आएगा। ये डायरेक्शन बहुत मैटर करती है बच्चों, ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से समझना। और हो सके तो मैंने 11th में जो क्रॉस प्रोडक्ट एक्सप्लेन किया है उसका वीडियो भी आप अच्छी तरीके से
देख लेना ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, तो हमने अभी ये जो बायो सावर लॉ पढ़ा है, dB बार इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आईडीएल बार क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, या तो आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसका यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, किसी एलिमेंट में करंट फ्लो हो रहा होगा और हम उससे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो ले रहा हूं वो है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। आप हेडिंग डाल दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड। आज हम यही देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, अभी आप सिर्फ देखिए, मैं आपको 3D की फील देना चाहता हूँ, तो मैं आपको हर तरह से एक्सप्लेन करूंगा, तो आप प्लीज यहाँ पर अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए पहले तो ऐसा कंसिडर कीजिए, ये लूप है जिसमें से करंट कहाँ जा रहा है, ऐसे। ठीक, ओके, और इस लूप की रेडियस है ए। कितनी लूप की रेडियस है ए। ठीक है, लिखना मत, क्योंकि अभी मैं ये डायग्राम नहीं ड्रॉ करने वाला, आगे आपको 3D में डायग्राम ड्रॉ करके सिखाने वाला हूँ, इसीलिए सिर्फ इतना लिखो क्या, कि कंसीडर अ सर्कुलर लूप, कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए। ठीक है, ऑफ रेडियस ए कैरिंग करंट आई, कैरिंग करंट आई। ठीक है, अब देखिए, इसको अगर हम 3D में देखना चाहें तो 3D में कुछ इस तरह देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आपको अच्छी तरीके से फील आए इसलिए मैं दूसरी बार इसको ड्रॉ करूंगा। देखना, हाँ, अच्छी तरीके से सोचना कि ये एक पाइप है। क्या है? एक पाइप। अच्छी तरीके से देखना, अभी ये पाइप मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ही ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, इस पाइप को मतलब कि मैंने एक लूप ऐसा ड्रॉ किया है, देखना। ओके, थोड़ा सा समझ में आया आपको, जिसमें से यहाँ करंट ऐसे आ रहा है, बाहर आ रहा है, ऐसे अंदर जा रहा है, फिर यहाँ से ऐसे, ठीक है, गया। तो वही लूप में ड्रॉ करने वाला हूँ, तो आपको हर बार ये पता चलना चाहिए कि ये जो पार्ट है ये वाला है, ये फ्रंट है। फ्रंट है मतलब कि आगे वाला पार्ट है, मतलब कि ये जो वाला पार्ट है ये फ्रंट वाला, ये यही पार्ट है। ठीक, समझ में आया आपको अच्छी तरीके से? और ये जो वाला पार्ट है जो पीछे, इसके पीछे जो ढक गया है, वो पार्ट कौन सा है? ये। ठीक है, इसको ड्रॉ नहीं करना है, आपको अच्छी तरीके से फील आए इसीलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो क्या होगी? ए। ठीक है, तो आइए फिर से ड्रॉ करें। देखिए, ये जो है ये आगे वाला पार्ट है जिसमें से करंट कितना जा रहा है? आई। ओब्वियस है, सभी जोर से करंट कितना जाएगा? आई ही जाएगा। ठीक, कितना करंट जाएगा? आई। अभी इस सर्कल की या सर्कुलर लूप की रेडियस है ए। क्या है? रेडियस ए। ठीक है, और हम इसके एक्सिस पर यानी देखिए, इसका सेंटर यहाँ है, तो मैं यहाँ से एक वायर ऐसा ऐसा एक्सिस निकाल सकता हूँ, ए पॉइंट।
तो ठीक उसी तरह इस एक्सिस पर एक पॉइंट P है जहां पर हम इस सर्कुलर जो करंट है उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसको मैं फाइंड करना चाहता हूँ। ठीक है, समझ में आया कि हम क्या फाइंड करेंगे एट पॉइंट P। ये पॉइंट P कहाँ है, इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर, तो सोचिए कि इसको ले लेते हैं x डिस्टेंस पर। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से और समझ में आए। कंसीडर अ पॉइंट P at distance x from center of loop on its एक्सिस, उसी की एक्सिस पर x डिस्टेंस पर। ठीक है, अब जो है अच्छा खेल जो शुरू होने वाला है वो अब है। ठीक है, अच्छी तरीके से देखना। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ओके ईच एंड एवरी पॉइंट सो दैट इजीली यू कैन गेट द कंसेप्ट। मैंने एक करंट कैरिंग एलिमेंट यहाँ कंसिडर किया जिसकी लेंथ थी IDL। कितनी लेंथ थी? IDL। ठीक है, और उसको मैं इस P के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जो है डिस्टेंस कितना R बार। ओके, और ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट है IDL, इसकी वजह से मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो आएगा, लेकिन सबसे पहले अच्छा चलो पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, आप ये लिखिए, अभी जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसमें पहले ध्यान देना, लेकिन ये जो मैं लिख रहा हूँ उसको पहले लिख लीजिए। ठीक है, ये डेरिवेशन 3 to 4 मार्क्स में आता है, तो किस तरह इसको लिखना है, इसी तरह जैसे मैं लिख रहा हूँ एग्जैक्टली वही लिखना है। ठीक है, ओके। कंसीडर करंट एलिमेंट, कंसीडर करंट एलिमेंट IDL। ठीक है, ऑन द circular loop as shown। ठीक है बच्चों, जो मैं बात कहने जा रहा हूँ उसमें ये जो करंट एलिमेंट हमने कंसीडर किया है ना, ये एक्चुअली में करंट एलिमेंट कौन सा है, ये वाला है। ये जो सर्कल आप देख रहे हो, ये वाला है। ठीक, तो यहाँ पर करंट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, करंट जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है वही ये एलिमेंट है, और वही ये एलिमेंट है। समझ में आया? मतलब कि करंट कौन सी डायरेक्शन में आएगा, बाहर की डायरेक्शन में, हमारी ओर आएगा। समझ में आ रहा है? ओके, और ये जो R है, ठीक है, ये इधर है, ये क्या है, R। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आया ना आपको? थोड़ा सा तो शायद फील आया ही होगा। तो ये R और ये IDL, उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। बच्चों, ये कैसे जा रहा है देखिए अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हो गया IDL। बच्चों, ये जो IDL है, ये यहाँ पर ऐसे डॉट ड्रॉ कर दूंगा ताकि हमें पता चले कि ये कहाँ जा रहा है, हमारे मतलब कि प्लेन से बाहर आ रहा है, और ये R है। तो इन दोनों के बीच में, IDL और R, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा 90। ठीक है, समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर थीटा क्या होगा, 90। अच्छी तरीके से समझे कि नहीं आप? ओके, ठीक है। अभी देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड,
मैग्नेटिक फील्ड because of current carrying element, because of current carrying element is equals to dB. Okay, therefore dB is equals to क्या होगा, म्यू 0/4 पाई IDL sin 90 अपॉन आर स्क्वायर। आप बोलोगे सर आर कहाँ पर है, ये आर है। ठीक, अच्छी तरीके से आप समझे। ओके, अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, तो बच्चों आप देखना, मैं बाद में इरेज कर दूंगा लेकिन यहाँ पर अभी लिख रहा हूँ। जो मैग्नेटिक फील्ड था उसमें यहाँ पर तो म्यू 0/4 पाई था, यहाँ क्या था, आईडीएल बार क्रॉस आर कैप था। आईडीएल बार और आर, पहले आईडीएल बार लिखना है और फिर आर की ओर जाना है। तो आईडीएल बार यहाँ पर आप एक स्क्रू रखो, क्या रखो, स्क्रू। आप आईडीएल से आर की ओर जाओ तो स्क्रू खुलेगा या बंद होगा, स्क्रू खुलेगा बच्चों। स्क्रू खुलेगा का मतलब क्या है, देखिए अगर हम इसको टॉप व्यू से देखें, टॉप व्यू, तो ये है आईडीएल और ये है आर। टॉप व्यू का मतलब हम इधर से नहीं देख रहे हैं, हम थोड़ा टेढ़ा होके देख रहे हैं। अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, तभी तो ये 100% ऐसा परपेंडिकुलर दिखेगा। अब आईडीएल से आर की ओर जाओगे, अपना ये जो ढक्कन है उसको आईडीएल से आर की ओर ऐसे लाओगे तो ये ढक्कन कहाँ जाएगा, आपकी ओर आएगा कि प्लेन के अंदर जाएगा। अच्छी तरीके से सुनो, आईडीएल से आर की ओर क्यों घुमाना है, क्योंकि इस फॉर्मूला में आईडीएल बार क्रॉस आर बार है। ठीक है, आईडीएल पहले है इसीलिए हमें आईडीएल से आर की ओर जाना है, हम ऐसे नहीं घुमा सकते, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ठीक है, हमें ऐसे ही घुमाना होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड हमारी ओर आएगा, मतलब मैंने क्या बोला, देखो ये जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ है, ठीक है, तो वो यहाँ आएगा मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब मैं अगर यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह आएगा, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड डीबी। समझ में आ रहा है आपको अच्छी तरीके से। ये कहाँ होगा बच्चों, ये हमारी ओर आ रहा है, ये आइडियल बार। ठीक है, मैं एक बार फिर से डायग्राम अच्छी तरीके से ड्रॉ करता हूँ, देखना हाँ बच्चों, सॉरी। ओके, यहाँ पर आइडियल हमारी ओर आ रहा है, ठीक। फिर ये क्या है, ये है ए, ये क्या है, ये है आर, ठीक। और ये क्या है, ये है आइडियल। और आइडियल और आर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हमने किया, इस आइडियल और आर के बीच में कितना एंगल है, 90। तो आइडियल और आर दोनों को परपेंडिकुलर होगा, तो ऐसा होगा डीबी बार। बच्चों एक बात मैं आपको बोल दूं, ये डीबी बार है ना, ये इस बोर्ड मतलब कि इस प्लेन में ही है, इस प्लेन में ही है, आर बार भी इसी प्लेन में है, लेकिन आइडियल ही है जो प्लेन से बाहर निकल के आ रहा है। समझ में आया आपको अच्छे तरीके से। डीबी बार, आइडियल और आर, उन दोनों का जो प्लेन बनेगा, एक ऐसा प्लेन, उस प्लेन को क्या होगा, परपेंडिकुलर, जैसा क्रॉस प्रोडक्ट में हमने डिस्कस किया था। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट में कोई आपत्ति है बच्चों, तो प्लीज मेरा जो क्रॉस प्रोडक्ट का वीडियो है उसको देख लीजिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये डीबी इस तरह आया हमारा, ठीक। अब देखिए क्या होगा, मैं एक बार फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूं, क्योंकि वो थोड़ी जो डायग्राम थी, आप बोलोगे सर कितनी बार ड्रॉ करोगे।
ओके, ये फाइनल। अब मैं और डायग्राम ड्रॉ नहीं करूँगा, टेंशन मत लीजिए। ये है x, ये है a, ठीक। और करंट कैसे जा रहा है, ऐसे करंट कितना जा रहा है, I। हमने एक एलिमेंट कंसिडर किया IDL, ठीक है, और जिसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ये अब डायग्राम ये फाइनल वाले है, इसको अगर आप ड्रॉ करना चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो। ये हो गया dB, क्या हो गया बच्चों, dB, ठीक है। अभी जो हमने यहाँ पर करंट एलिमेंट कंसीडर किया ना बच्चों, ठीक उसी तरह हम एक करंट एलिमेंट इधर भी कंसीडर करना चाहते हैं, जो कि करंट एलिमेंट कहाँ जा रहा हो, हमारे प्लेन के अंदर, और उसकी वजह से यहाँ पर जो ये R है, ठीक है, मैं ठीक से नहीं ड्रॉ कर पाया, ये भी R है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस तरह आएगा, ये क्या होगा, dB, ठीक। अभी देखिए, सोचिए, ये अगर फाई है तो dB के कितने कंपोनेंट बन सकते हैं, दो, एक dB cos फाई और दूसरा dB sin फाई, ठीक उसी तरह अगर ये फाई है तो ये भी क्या होगा, फाई ही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, dB sin फाई और यहाँ पर dB cos फाई, ठीक है। बच्चों क्या होगा कि हमने तो ये दो पॉइंट ही कंसिडर किए हैं, अगर आप ये दो पॉइंट कंसिडर करते हो या फिर ये दो पॉइंट कंसिडर करते हो या फिर ये दो पॉइंट कंसिडर करते हो, उन सब केस में dB sin फाई जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे से अपोजिट ही आएगा, और सबका dB cos फाई कंपोनेंट है वो एक ही डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, अच्छी तरीके से सुनना, ये मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, इसको लिखो। चलो पहले consider another element, consider another element ideal at diametrically opposite side, ठीक, ओके ओके। नाउ from diagram we can say that dB sin phi component, we can say that all dB sin phi component get cancelled and all dB cos phi component gets added। all का मतलब कि हम सारे जो एलिमेंट है उसको कंसीडर करें तो, ठीक है। therefore net dB is equals to integration, ओके net dB नहीं, सॉरी, net magnetic field, net B is equals to इंटीग्रेशन dB cos phi। प्लीज कंफ्यूज मत होना कि डबल करेंगे, नहीं, सारे dB cos phi को हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। और एक बात अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लो, ये फाई और यहाँ पर ये जो थीटा है, ये थीटा 90 है, और ये फाई तो हमने हमारे कैलकुलेशन के लिए कंसीडर किया है। अगर ये फाई है, ये तो 90 होगा, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि R और dB एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे होंगे। तो ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस 5। अगर ये 90 माइनस 5 होगा और ये क्या है 90, तो इन दोनों के बीच का एंगल बच्चों, ये किसके बीच का एंगल मैं बात कर रहा हूँ, A और R के बीच का एंगल कितना होगा 5। मैं फिर से ये जो है ट्रायंगल, ये जो एंगल है वो 5 होगा। यहाँ पर जो आइडियल बोर्ड के बाहर निकल रहा था उनके बीच में और इसके बीच में 90 था,
लेकिन ये तो बोर्ड के अंदर ही है, ये पूरा जो मैं ट्राइंगल ये ड्रॉ कर रहा हूँ ना, सोचो कि यहाँ पर ये पी क्यू आर है, तो ये पी क्यू आर तो बोर्ड के अंदर ही है, तो ये एंगल कितना होगा, फाई। ठीक, समझ में आया ना अच्छी तरीके से। ओके, अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। डीबी का फॉर्मूला रखें, क्या था डीबी का फॉर्मूला, म्यू 0/4 पाई आई डी एल, थीटा तो 90 था इसलिए साइन 90, ठीक है, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये तो हो गया हमारा डीबी का फॉर्मूला। अभी कोस फाई, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोस फाई, ठीक। ओके, चलिए क्या करेंगे, म्यू 0/4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट ही रहेगा, कैसे देखिए, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो r है, कहीं से भी ये डिस्टेंस ले लो, ये कितना आएगा, r ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये सर्कल है और ये इसके एक्सिस से निकल रहा है, इसीलिए कहीं से भी आप डिस्टेंस लो, ये डिस्टेंस तो कितना आएगा, r, पिरामिड जैसा बन जाएगा, दैट्स व्हाई r इज द कांस्टेंट। ओके, और cos फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखो तो क्या मिलता है, ये है ये, और ये है r, और ये है x, ठीक, हाँ ठीक ही करें, तो a अपॉन r करेंगे तो cos फाई मिल जाएगा। ओके, सो आई विल राइट हियर a अपॉन r इंटीग्रेशन dl, मैं पहले लिख देता हूँ a अपॉन r इज इक्वल्स टू cos फाई, फिर से देखिए, ये था a, ये था x, और ये था r, और यहाँ पर था फाई, ठीक। ओके, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पर फाई कंसीडर करते हो। फॉर एग्जांपल देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पर अगर मैंने फाई कंसीडर नहीं किया होता और इसको फाई कंसीडर किया होता, तो मैं इसको साइन फाई बोल देता, इसको, ठीक है, और इसको कोस फाई, और सारे कोस फाई कंपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन एंड में तो आपका वही आंसर आने वाला है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अभी क्या होगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आर क्यूब इंटीग्रेशन dl, बच्चों ये जो है इसमें से इतनी लेंथ क्या है dl, इतनी लेंथ क्या है dl, इतनी लेंथ क्या है dl, इन सारे dl को हम अगर मिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा सरकमफरेंस 2 पाई a। यहाँ पर मैं रीजन में लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन dl इज इक्वल्स टू circumference of of a ring, ठीक। ओके, तो क्या आएगा देखिए, म्यू 0 आई ए का स्क्वायर, ठीक, यहाँ पर पाई पाई गेट कैंसल्ड, 2 गेट कैंसल्ड, 2r3। okay, so this is the formula for magnetic field on the axis, magnetic field on axis of circular current carrying wire, ठीक। अभी ऐसे ही नहीं छोड़ देना है हम, यहाँ पर इससे हमें सबसे पहले तो मैं ये बोल दूं कि v प्रोपोर्शनल टू 1/r3, इसको मत भूलना, ठीक है। अगर इसके ऊपर का ग्राफ पूछे आपको, सॉरी यहाँ पर b, तो ये होगा ग्राफ ऐसा, इसको बोलेंगे हम हाइपरबोला, क्या बोलेंगे, हाइपरबोला, ठीक है। अभी देखिए जो ट्रायंगल था उसमें ये a था, ये x था, ये था रेडियस, ठीक, x था डिस्टेंस, और ये था r, और ये था फाई, ठीक है। अभी फाई का कोई काम नहीं है यहाँ पर, फाई
का कोई काम नहीं है। अभी ये जो है आर इज इक्वल्स टू क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 1/2, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ओके, और ये बी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो b इज इक्वल्स टू म्यू 0 आई ए स्क्वायर अपॉन 2, ये जो मिला क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। ठीक, समझ में आया आपको अच्छे तरीके से, ये फॉर्मूला होगा। ऊपर वाला भी है लेकिन ये फॉर्मूला भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर हम दो केस लेंगे। पहला केस, एट लार्ज डिस्टेंस, एट लार्ज डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस का मतलब x बहुत ज्यादा है किससे, a से, तो फिर एक्स स्क्वायर भी बहुत ज्यादा होगा किससे, ए स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नियरली इक्वल्स टू हम क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, b इक्वल्स टू म्यू 0 आई ए स्क्वायर। बच्चों ऊपर वाला जो ए स्क्वायर है उसको हमें नहीं इग्नोर करना है, हमेशा याद रखना मल्टीप्लिकेशन में कभी ऐसे इग्नोर मत करना, एडिशन में करना। तो नीचे वाले में से हम अगर ए स्क्वायर को इग्नोर करते हैं तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। चलो 2 गेट कैंसल, सो व्हाट आंसर वी गेट, b इक्वल्स टू म्यू 0 आई ए स्क्वायर अपॉन 2x³ तो लार्ज डिस्टेंस पे अब और क्लियर पिक्चर हो गया कि लार्ज डिस्टेंस पे हम ऐसा प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सेकंड केस 2, जिसके ऊपर आगे जाके हम एग्जांपल्स भी बहुत सारे सॉल्व करने वाले हैं। एट सेंटर ऑफ लूप, ये जो लूप है उसके सेंटर पे, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 हो गया बच्चों, क्या हो गया 0, तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, b सेंटर, b ही लिख देता हूँ, तो म्यू 0 आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर रेज टू 3/2, therefore b is equals to म्यू 0 आई ए स्क्वायर अपॉन, ये देखो ये 2 कट हो गया तो 2a³, तो फिर हमें क्या मिला, b इज इक्वल्स टू म्यू 0 आई अपॉन 2a। ये क्या है, इसको अच्छी तरीके से याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप। ठीक, अच्छा ठीक है। अब देखिए ये जो यहाँ पर एक लूप लिया था हमने और हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे थे, करंट ऐसे फ्लो हो रहा था कुछ, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड जो सारा मल्टीप्लिकेशन होके आया वो इस डायरेक्शन में आया, याद रखना, ठीक है, अपोजिट टू द क्या बोल रहे हैं हम, अपोजिट टू द सेंटर। अगर इसकी डायरेक्शन अगर हम अपोजिट कर देते, इसकी डायरेक्शन अगर हम ऐसी कर देते बच्चों, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह आता। तो अगर आप बोलोगे कि करंट की डायरेक्शन को अगर हम रिवर्स कर देंगे, देन व्हाट इज द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, देन इट इज नॉट द b, इट इज अ 2b। यहाँ पर b है और यहाँ पर भी b है, अगर इसको b बार मानेंगे तो इसको -b बार मानेंगे। समझ में आया, तो करंट को सिर्फ अगर आपने रिवर्स भी कर दिया तो डबल चेंज आएगा मैग्नीट्यूड में। ठीक है, इफ वी reverse current, magnetic field change by twice its magnitude। अगर आपको सही से नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ twice its magnitude। ठीक है, एक बात ये डिस्कस करनी थी और एक दूसरी बात क्या है देखिए, हाँ
एक लूप जो हमने लिया उसमें करंट कुछ इस तरह फ्लो हो रहा था और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में था। कितना था? बी। ठीक है, अगर हमने एक लूप और लिया होता, इसमें करंट कुछ इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आता। तो कहने का मतलब क्या है? फॉर टू लूप magnetic field at axis is equals to 2 times b one loop। ठीक है, समझ में आया? मतलब कि 2 इंटू म्यू 0 आई ए स्क्वेयर अपॉन 2 ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेस टू 3/2, मतलब कि ऐसा। तो अगर सिर्फ आपको इतना ही फॉर्मूला दिया है तो आप मान लोगे कि वहां पर कितने लूप है? 2 लूप है। ठीक है, अगर हम एन लूप के लिए देखें तो एन लूप के लिए डायरेक्टली जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं। फॉर एन लूप्स b is equals to म्यू 0 n i a स्क्वेयर। n को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेस टू 3/2। ठीक है, इसको मत भूलना। यहाँ पर ये जनरल फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो गया? जनरल फॉर्मूला। ठीक है, लार्ज डिस्टेंस वाला जो है उसमें क्या होगा? सो म्यू 0 n i ए स्क्वेयर अपॉन 2x³ ये हो गया जनरल। ये हो गया लार्ज डिस्टेंस वाला। ठीक है, और अगर सेंटर वाला देखें तो बी सेंटर इज इक्वल्स टू म्यू 0 n i अपॉन 2a। मैंने सेंटर तो लिख ही दिया है, अच्छी तरीके से समझो। ठीक है, इसको भूलना मत। एक चीज और, अच्छा बी इक्वल टू म्यू 0 n i ये हुआ ना, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि बी डैश मतलब कि जो नया मैग्नेटिक फील्ड आया वो n टाइम्स b1 बोल सकते हैं। अच्छा, अगर एक वायर है जिसकी रेडियस कितनी है? r, उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर वो है बी। सोचो, अभी उसी वायर को मैंने तोड़ के मरोड़ के ऐसा कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से ये कितने लूप हो गए? देखना, ये हो गए n लूप। तो अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? बच्चों, इसकी लेंथ कितनी होगी? 2πr। लेंथ रिमेन कांस्टेंट क्योंकि वही था वायर। लेंथ रिमेन कांस्टेंट, लेंथ क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब सोचिए इसकी रेडियस है r डैश। ओके, तो इसका मतलब क्या है? और ये कितने लूप है? n लूप। तो इसका मतलब ऐसा है ना, 2πr इज इक्वल्स टू n टाइम 2πr डैश। तो देखो 2π कैंसिल हो गया, so r is equals to n into r dash, so r dash is equals to r upon n, ऐसा हो गया। अच्छा, इतना पहले समझ में आया आपको? अभी ये कितने लूप है? n लूप। तो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया b फॉर n लूप इज इक्वल्स टू n टाइम्स b1 लूप। लेकिन लूप कैसे? इसके जैसे तो n अगर एक ही लूप लेता मैं तो कितना आता? म्यू 0 i अपॉन 2 इंटू आर डैश आता। अभी आर डैश क्या है? तो देखिए आर अपॉन एन है, एन म्यू 0 i अपॉन 2, ये आर अपॉन एन कर दिया। सो व्हाट वी गॉट?
B new is equals to n square टाइम म्यू 0 I अपॉन 2r। ठीक है, बट ये देखिए ये जो म्यू 0 I अपॉन 2r है, ये तो b था। क्यों? देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, म्यू 0 I अपॉन 2r ही तो आएगी। तो इसका मतलब क्या है, b न्यू इज इक्वल्स टू n स्क्वायर b। तो इसका मतलब देखिए अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि b न्यू इज इक्वल्स टू n इंटू बी कब होगा और b न्यू इक्वल टू n स्क्वायर इंटू बी कब होगा। एक ही वायर के अगर हमने n लूप कर दिए तो इसका मतलब है n स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया आपको अच्छे तरीके से। अच्छा देखो, एक मैं बोलूँ कि एक लूप है जिसमें से करंट कितना जा रहा है I1 और उसकी रेडियस कितनी है R1, और ऐसा कुछ दूसरा लूप है उसमें से करंट कितना जा रहा है I2 और उसकी रेडियस कितनी है R2। तो यहाँ पर B कितना होगा, सो B इज इक्वल्स टू B1 प्लस B2। क्यों? Because current is flowing in the same direction. So what we can say, mu 0 I upon 2 R1 divided by mu 0 I2 upon 2 R2। अभी देखो ये करंट ऐसे जा रहा है, हम अगर राइट हैंड रूल लगाए तो सेंटर में कौन सी डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, प्लेन से बाहर वाली या प्लेन से अंदर वाली। तो सोचो यहाँ पर ऐसे सोच सकते हो, ये है आपका थंब, राइट हैंड का थंब, और आपकी फिंगर यहाँ पर होगी। अगर ये थंब है और यहाँ पर फिंगर होगी तो फिंगर बाहर निकल के आएगी। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, एस। ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो यहाँ पर ये जो प्लस है वहां पर माइनस कर देंगे, किसके लिए, फॉर अपोजिट डायरेक्शन के लिए। समझ में आया? ओके, तो आज हमने सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के मैग्नेटिक फील्ड का पूरा डिस्कशन कर लिया, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।